सभी को गुड मॉर्निंग। और आज पुनः निधि कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आपका जो 12th क्लास में चैप्टर स्टार्ट है समाकलन सब्जेक्ट मैथ में, चैप्टर नंबर 7, जिसकी आपकी पहली 2 एक्सरसाइज और उसकी थर्ड एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर यूपी बोर्ड 12th क्लास मैथ में देख सकते हो। और उन्हें देखोगे तभी आपकी जो ये एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, ये समझ में आएंगे। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे आपके। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है cos की पावर 4 2x। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करके दिखाया था, आप देख सकते हो। मैंने बताया था कि उसी प्रकार आपको ये करना है। और क्या बताया था बोलो? मैंने बताया था आपको कि जहां भी आपको cos स्क्वायर x दिखाई दे, आपको लिखना है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये आपको लिखना है, बताया था मैंने आपको। तो इसी का आपको यूज करना है और विशेष ध्यान देना है क्वेश्चनों पर। बराबर बोलिए, सबसे पहले तो आप cos की पावर 4 है, जिसे आप लिख सकते हो cos की पावर 2 की पावर 2। क्लियर? क्योंकि पावर पावर घात घात की गुना होती है, तो cos की जो 4 थी उसको हमने cos की 2 की पावर 2 में तोड़ दिया। अब आप जानते हो ये cos स्क्वायर 2x बनता है, और इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे? बोलिए बोलिए 1 प्लस cos 2x। लेकिन ऑलरेडी यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो यहां पे आप x के स्थान पे 2x हो तो 2 दूनी 4x और बटे में 2, और इसकी पावर कितनी है? बोलिए 2। क्लियर? अब आप क्या करोगे? बराबर 1/2 का वर्ग करोगे तो 2 का 4 तो लीजिए बाहर, अंदर क्या बचता है? 1 प्लस cos x की पावर 2 dx। अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो क्या होगा? 1/4, बोलिए a का वर्ग 1, इसका वर्ग cos की पावर 2x, a की 2, 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस b की 2 प्लस 2ab, a की जगह 1 और b की जगह 1 आ जाएगा cos 2 4x। क्लियर? अब यहां पे आप देखोगे 1 प्लस, बताइए cos की पावर फिर 2 बन गई, ये वाला ही, और cos की पावर इस 2x किसके स्थान पर आप इसका यूज करोगे? क्या आएगा? 1 प्लस, बोलिए x के स्थान पर आएगा 2x, क्या आएगा? 4x, सॉरी, तो 4 दूनी 8x, और बटे में क्या आएगा? बोलिए 2। तो ये हमने cos की पावर 2x का फॉर्मूला यहां पे ओपन किया, और यहां पे 2x के स्थान पर क्या रखना है? 4, तो 4 दूनी 8x प्लस 2 cos 4x। अब आप इसका समाकलन करोगे तो समाकलन क्या आएगा आपका? देखिए ध्यान से, 1/4 ब्रैकेट के अंदर करना, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है। किस प्रकार? देखो, ब्रैकेट और माइनस प्लस सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने माइनस प्लस में कहीं भी मिस्टेक करी बॉस, अब जब आप ब्रैकेट का सही यूज नहीं करोगे तो माइनस प्लस में दिक्कत आती है। तो देखिए 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? x 1 का, बोलिए 1/2, ध्यान देना 1/2, बोलिए एक कांस्टेंट है, इसका समाकलन के साथ में क्या जाएगा? x प्लस 1/2 इसके साथ भी है 1/2, बोलिए cos x का समाकलन क्या होता है? sin x, तो sin 8x, और बटे में x का गुणांक आता है, और यहां पे x गुणांक क्या है? 8 प्लस 2,
बोलिए cos x का क्या होता है, sin x। तो sin 4x और बटे में x गुना क्या आएगा 4, sin 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है भाई, समझ आया सभी के। अब इस 1/4 की अंदर क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई। तो क्या देखोगे, बोलिए x/4, 4 दूनी 8 x/8 प्लस 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64 प्लस 4 चौक 16 और 216 काटोगे कितनी बार, 8 बार। तो साइन 4x/8 प्लस c। थोड़ा और सोल्व कीजिए, ये बराबर है, इनमें आप सोल्व करोगे x/4 x/8 में 8 एलसीएम आएगा, 4 दूनी 8 और 8 कम 3/8x प्लस साइन 8x/64 और साइन 4x/8 प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, इसे नोट्स कीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, जिसमें कि आप देखते हो साइन स्क्वायर x और अपॉन में है 1 प्लस कॉस x। किस प्रकार इस क्वेश्चन को आप करोगे, आप देखते हो साइन स्क्वायर x त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ी है आपने, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1। तो बोलिए यहां से साइन स्क्वायर x किसके बराबर होगा, ये इधर आके माइनस, तो बोलो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। बोलिए कोई दिक्कत किसी है। इसके बाद आप जानते हो हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 की पावर आप कुछ भी कीजिए उसकी वैल्यू 1 ही होगी। अब यहां पे आप देखते हो कि आपका जो है a की 2 माइनस b की 2 के गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, और a की 2 माइनस b की 2 के क्या गुणनखंड होते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। तो एक ब्रैकेट में इन्हें प्लस करोगे 1 प्लस कॉस x और एक ब्रैकेट में इन्हें आप माइनस करोगे, और अपॉन में क्या बोलिए 1 प्लस कॉस x। अब इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो क्या बचता है, बोलिए 1 माइनस कॉस x। बोलिए 1 का समाकलन क्या होता है, x, और cos x का क्या होता है, sin x। अब प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 13 क्वेश्चन नंबर, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। कैसे करोगे, आप जानते हो हर में cos के पद हैं, अंश में भी cos ही है। तो आपने यहां पे cos 2x का फॉर्मूला ओपन करना है cos के रूप में। आपने पढ़ा हुआ है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, होता है यही। तो यही फॉर्मूला आपको यहां पे और यहां पे ओपन करना है। इस फॉर्मूला को आप पढ़ के आए हो, तो ये फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे तो बोलिए cos 2x के स्थान पे क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, देखिए यहां पे माइनस है। जब माइनस होता है तो कोई भी फॉर्मूला खोलते हो ब्रैकेट के अंदर ओपन करते हो, यहां पे उसे ध्यान रखना है। तो ब्रैकेट के अंदर बोलिए क्या आएगा, cos 2x का फॉर्मूला 2
कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पर क्या है एल्फा -1 अपॉन में क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा dx। क्लियर? बराबर यहां पे आप देखते हो जब इस माइनस के अंदर गुना करोगे, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस के 1 और माइनस के 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो बोले यहां पर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस -2 कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन में क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा इक्वल टू, बोलिए इसमें क्या कॉमन है? आपका यहां पर 2 क्या है कॉमन है, तो आप 2 कॉमन लेने के बाद आपका बचता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। 2 कॉमन लेने के बाद ये, अब यही वाला आ गया क्वेश्चन आपका। देखिए ए की 2 माइनस बी की 2 के क्या गुणनखंड होते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में क्या होते हैं ये माइनस हो जाएंगे। तो आप लिखोगे 2, बोलिए एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कीजिए तो कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा, ये प्लस, दूसरे में माइनस कीजिए कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा इंटू dx अपॉन में क्या बोलिए कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। बोलिए यहां से आगे क्या करोगे, जो नीचे ब्रैकेट है cos x माइनस cos एल्फा, ऊपर भी cos x माइनस cos एल्फा है, क्या हो जाएगा बोलिए कैंसल। और जब इसे आप कैंसल कर दोगे तो बोलिए क्या बचता है केवल cos x प्लस cos एल्फा इंटू dx बराबर। अब जिससे मैं पूछूं बोलिए cos x का क्या होगा sin x। बहुत बढ़िया, पढ़ के आई है, मेहनत करिए बहुत ज्यादा। बोलिए cos एल्फा क्या होगा sin एल्फा, क्या करिए cos एल्फा का sin एल्फा। यहां कमजोर हो पाई है, यहां पढ़ाया ना यहां नहीं पढ़ा। इसके साथ में x है इसलिए sin होगा, क्या यहां पे x है तो क्यों ऐसा स्मगलिंग कर सकते हो आप, कांस्टेंट है तो क्या ये कांस्टेंट, इसमें x ही नहीं है तो आप कैसे cos एल्फा का sin एल्फा कह सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्यों ये x ही नहीं है भाई। और जिसमें x नहीं तो कांस्टेंट है उसके साथ में क्या जाएगा बोलो x। ये है इसका समाकलन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नोट्स कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। हर क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है, हर क्वेश्चन पे। तो यहां पे आप देख रहे हो आपका लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में ये 1 है, 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, कितनी होती है इसकी वैल्यू त्रिकोणमिति में बताइए 1, तो इस 1 के स्थान पर आपने ये लिखा, प्लस यहां पर साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कीजिए 2 साइन x इंटू कॉस x। क्लियर, बस होगा क्वेश्चन। बोलिए बराबर cos x माइनस साइन x dx अपॉन ये क्या बन जाएगा, बोलिए ये बनेगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। करके देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आप प्रतिस्थापन से करोगे तो माना जाएगा, माना साइन x प्लस कॉस x बराबर t, इसको आपने t माना। बोलिए साइन x का अवकलन कॉस x, कॉस x का साइन x माइनस के, और dx बराबर dt। ठीक है, अब रखिए वैल्यू। बोलिए इसके प्लेस पर ये है क्या आएगा, बोलिए dt।
और इसको क्या लेट किया आपने t, और t की पावर क्या बोलिए 2। इसे आप ऊपर ले जाओगे t की -2 हो जाएगा। बोलिए x की n का समाकलन क्या होता है, x की n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट c। तो बराबर बोलिए माइनस के 1 बचेंगे माइनस, और ये माइनस के 1 बटे में हो जाएंगे प्लस के प्लस c। तो बराबर -1 बटे बोलिए t के स्थान पर sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखते हो 10 की पावर 3 2x इंटू sec 2x, इसका समाकलन आप किस प्रकार करोगे, किस प्रकार इसका समाकलन होगा। आप देखते हो, आप जानते हो ये पावर 3 है, इसे हम तोड़ सकते हैं 2x और 1x में। क्लियर। अब भी देखिए आधार समान है 2 और 1 3, तो 3 को हमने 2 और 1 में तोड़ दिया, बस होगा क्वेश्चन। इतना ही समझना था इसमें। अब यहां से आगे आपको क्या करना है, जो tan स्क्वायर x है इसको आपको करना है त्रिकोणमितीय समीकरण का प्रयोग। tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x -1 होता है त्रिकोणमिति में, और tan 2x sec 2x dx। अब आप इसको t मानिए, केवल क्या है sec स्क्वायर, तो माना sec 2x बराबर t। बोलिए sec x का अवकलन क्या होता है, ये होता है क्या होता है sec x इंटू tan x, फिर 2x का करोगे, 2x का क्या होता है बोलिए 2, और dx बराबर dt। तो sec 2x tan 2x dx बराबर dt अपॉन में क्या आएगा बोलिए 2। अब इसे आप सोल्व कर लो, करिए सोल्व। बराबर बोलिए sec x को आपने t माना है, t की पावर 2 -1, और इसके स्थान पर बोलिए इसके स्थान पर ये है, इसके स्थान पर आएगा dt अपॉन 2। तो बराबर 1/2 बोलिए t की 2 का t के सापेक्ष n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 का t के सापेक्ष t प्लस कांस्टेंट c 1/2। बोलिए t के स्थान पर क्या रखोगे sec 2x, तो यहां पे 2 और 3 पावर है, तो sec की पावर 3 2x अपॉन 3, और t के स्थान पर sec 2x प्लस c। यहां पे आप छोड़ोगे या 1/2 की इसमें क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर निकल आ जाएगा। यहां पे आप छोड़ सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। इन्हें ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।